अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ईद उल फित्र के मौके पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्लिम भाइयों के घर पहुंचकर ईद की दी मुबारकबाद और ईद की खुशियों में लिया हिस्सा। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने आदिलाबाद में बच्चों की अमवात को कम करने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट का किया आगाज़। मस्जिद उस्मानिया इंतज़ामी कमेटी ने बुर्कापोश ख़वातीन गुदागरों की तादाद को कम करने के लिए लिया अहम इक़दाम। मस्जिद उस्मानिया के तहत बाद तहक़ीक़ हक़ीक़ी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी इमदाद। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद ज़िले में ईद उल फित्र रमज़ान मुबारक बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया गया। मुसलमान भाइयों ने एक माह के लिए रोज़े रखे और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और दीगर इबादत में भी हिस्सा लिया। ईद उल फित्र की तक़रीबात के ज़िमन में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन व कारकुनान व चाहने वालों की रिहाइशगाह पहुँच कर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन में शकील राशिदुल हक़, रियल इस्टेट एसोसिएशन के सदर व कांग्रेस लीडर शेख मुजाहिद, खिदर पाशा, मोहम्मद रफ़ीक, शाहिद अली, शाकिर खान, शेख कलीम उर्फ कर्मा, अतीक़ुर रहमान, शेख कलीम, फिरदौस खान के अलावा दीगर अक़लियती कायदीन के घर पहुँचकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मज़कूरा अफराद ख़ानदान ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी का पुरतबाक इस्तक़बाल किया। सलीम भाई चलो भाई ना और एक भाई का दिल और जान से सब आपके लिए काम करना है। हम काम ही करें तो आपके लिए नहीं, आपके लिए काम करना है। दीदी सलीम भाई हार्ड वर्क कर रहे। हाँ हाँ भाई इधर बोला था किधर भाई किधर भाई एक साल आइडिया धर्मशाला गया। गुब्बारा है अब ना जाओ कितना मुझे देख उधर देख नहीं सब लोग सर
ओके सर रफीक भाई ओके सर उन्नर सर वो खान साहब इधर देखो खान साहब ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। अब्रज भाई पापक మీరంటే చాలా एक मिनट चाचा हाँ अरे इधर आओ। बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले। फोन क्या थैंक्स मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने बच्चों की अमवात को कम करने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत आदिलाबाद ज़िले का इंतखाब किया गया। ये ख़ास बात है कि हमारे ज़िले का ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना से है, जबकि मुल्क भर में तमाम 10 अजला का इंतखाब किया गया है। ज़िला वेश में गरीब, नाख्वानदगी और दीगर वजूहात की वजह से खून की कमी और मुनासिब ग़िज़ायत की कमी की वजह से नवज़ायदा बच्चों की अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इन अमवात की तादाद क़बाइली इलाक़ों और पसमानदा इलाक़े ज़िले के दूर दराज इलाक़ों में ज़्यादा है। ग़िज़ायत की कमी ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन और बच्चों की सेहत को मुतासिर कर रही है। अगर मुल्क में पैदा होने वाले हर 1000 में से 15 बच्चे एक हफ़्ते के अंदर मर जाएँ तो सूरत हाल को समझा जा सकता है। इसकी वजूहात का मुताला किया जाना चाहिए और अमवात की तादाद को कम करने के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाना चाहिए।
शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के रेलवे गेट के करीब वाक़ मस्जिद उस्मानिया में आज बाद नमाज जुमा इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान, मुसल्लियान मस्जिद व अहलियान मोहल्ला की मौजूदगी में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें गुदागरों फ़कीरों की दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद पर इजहार तशवीश करते हुए मस्जिद उस्मानिया इंतज़ामी कमेटी के सदर महबूब खान ने शुरका इजलास को एक तजवीज़ पेश की कि वो आइंदा जुमा से मस्जिद उस्मानिया में गुदागरों की आमद पर पाबंदी आयद की जाए और उसके बरअक्स मस्जिद में एक खैराती डब्बा लगाया जाए ताकि मुसल्लियान की जानिब से खैरात में दी जाने वाली रकम इस डब्बे में डाल दी जाए और जुमा को खैराती डब्बे से हासिल होने वाली रकम मस्जिद के मुअज्जिन साहब के पास जमा करते हुए रजिस्टर में इंदराज किया जाए और इस इमदाद से हकीकी ज़रूरतमंदों की तहक़ीक़ करते हुए उनकी इमदाद की जाए। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की रफ्तार जारी है। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत में इजाफा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। बहुत से कायदीन पहले ही हाथ मिला चुके हैं और मुताल्लिक़ा देहात के लोगों की एक बड़ी तादाद पूरे हल्के में बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रजा सेवा भवन में मुनक़्क़िदा रुकनियत साजी प्रोग्राम में शिरकत की। हाल ही में जैनत मंडल के पिपलधरी, पिपलगुड़ा, पुरनूर और निराला गांव के गाँव वालों और लीडरों की बड़ी तादाद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जैनत मंडल के साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर शेख अब्दुल की क़ियादत में रुकनियत साजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। शेख मुनीर गारू, पाशा गारू, सलीम गारू, आरिफ गारू, हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ईद उल फितर के मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर खिजर पाशा की रिहाइशगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर खिजर पाशा की दुख्तर को कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मीठा खिलाया। खिजर पाशा ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सादगी का जिक्र करते हुए इजहार तशक्कुर किया। किधर भाई ओके सुबह 7 बजे अभी 30 नहीं ट्रैक बोल अहमद सर, अस्सलाम वालेकुम। अहमद सर, अहमद सर नाम आधा कैसे विदारा साहब तो
हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ी अमीम शरीफ की खिदमत की सताइश करते हुए उन्हें शाल पोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी जो अम्मा न्यूज़ चैनल के चेयरमैन भी है ने अमीम शरीफ को तहनीत पेश करते हुए वक्त कहा कि अमीम शरीफ अम्मा न्यूज़ चैनल में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो काबिल सताइश है। नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले आपको नहीं भूलना बोले साहब नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले आपको नहीं भूलना बोले साहब नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले आपको नहीं भूलना बोले साहब नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले आपको नहीं भूलना बोले साहब नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले आपको नहीं भूलना बोले साहब नहीं भूलना बोलते साहब आज ही बोले आपको नहीं भूलना बोले साहब। इस साल मुत्तहदा ज़िले की ज़रई मंडियों ने हदफ से ज़्यादा आमदनी जमा की है। कपास, सोया, हल्दी और दीगर फसलों जैसी बड़ी फसलों की फ़रोख्त से करोड़ों में आमदनी हदफ से ज़्यादा हो गई है। मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद मार्केट की आमदनी सबसे ज़्यादा है। 5 मार्केटों की आमदनी 17 करोड़ रुपये से ज़ायद है, जिसमें आदिलाबाद मार्केट ने 9 करोड़ से ज़ायद कमाए हैं। मंडियों को फ़ीस की सूरत में आमदनी हासिल हुई क्योंकि निजी ताजिरों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की तंजीमों ने सेल्स का इनेकाद किया। इस साल 25 मराकज़ कायम किए गए थे और CCI ने कपास की ख़रीदारी की है। बताया जाता है कि निजी शोबे और CCI ने इस साल 46 लाख से ज़ायद क्विंटल कपास फ़रोख्त की है। हुक्काम का कहना है कि मंडियों में आधी से ज़्यादा फ़रोख्त रुई से हुई। गटर में गिरने से एक शख्स की मुश्तबे हालत में मौत हो गई। वाक़या आदिलाबाद शहर के वस्त में RS गार्डन के नज़दीक कदीम सातनाला क्वार्टर्स में जुमा को पेश आया। पुलिस ने नाश की शनाख्त शहर के चौहान संतोष के तौर पर की है। मालूम होता है कि मुतवफ़ी सड़कों पर घूमता था और कचरे के ढेरों से मिलने वाली अशिया बेचकर रोज़ी कमाता था। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है। बताया जाता है कि हादसाती तौर पर गटर में गिरने से वाक़या पेश आया या और कोई वजह हो सकती है। पुलिस तहकीक कर रही है। एक शख्स ने लाश देखी जो सुबह वहां गया और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
ये वाज़ेह नहीं है कि आदिलाबाद के MP टिकट के उम्मीद से मायूस होने वाले बड़े कायदीन का मुस्तकबिल में क्या होगा। इंतखाबात से कबल उनकी खामोशी के पीछे छुपे माने को कोई नहीं समझता। माजी में MP और MLA की जीत से ज़िले की सियासत पर राज करने वाले अब सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। कायदीन अपने सियासी फैसले के लिए उलझन में हैं कि उससे फ़ायदा होगा या नहीं। ऐसा लगता है कि सियासी कायदीन आतिश फिशां की तरह फटने की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने तदरीसी पेशे से सियासी मैदान में कदम रखा और माजी में MLA और फ़िलहाल MP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पार्टी क़यादत ने उन्हें पार्टी टिकट ना देते हुए मायूस किया। वो उम्मीद में थे कि इस बार पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। हाल ही में BRS पार्टी से BJP में शामिल होने वाले साबिक MP गडम नागेश को आदिलाबाद MP के तौर पर उम्मीदवार बनाया गया, जिसकी वजह से रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू राव शदीद मायूस और अफसरदा हैं। शहर में ये क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि वह किसी भी वक्त पार्टी बदल देंगे। उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो मरकज़ में एक मुनासिब ओहदा और नामजद ओहदे की तलाश में हैं। अगर ऐसा होता है तो ही वो आने वाले इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार की जीत के लिए सख्त मेहनत करेंगे। ताहम वो कहीं भी पार्टी के प्रोग्रामों में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो स्वयं बापू राव के दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ BJP पार्टी से टिकट की उम्मीद रखने वाले एक और लीडर साबिक MP रमेश राठौड़ हैं। अगरचे उन्होंने बहुत से उम्मीदों के साथ टिकट के लिए आखिरी लम्हात तक कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और साबिक MLA राठौड़ बापू राव का भी यही हाल है। वो MLA रहते हुए MP सीट की उम्मीद में BJP में शामिल हुए। तौक़े है कि कोई मुनासिब ओहदा मिलेगा, लेकिन उन्होंने पार्टी कायदीन की तरफ से कोई यकीन दहानी ना मिलने पर मायूसी का शिकार हैं। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, खानापुर के साबिक MLA रेखा नायक MP के टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समाजी मसावत और सर्वे के नताइज के बाद आतरम सुगुना का नाम फाइनल किया। उसके साथ ही रेखा नायक मायूसी का शिकार हो गई। कांग्रेस की क़यादत ने उन्हें चौंका दिया, जिससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। इन 4 सीनियर लीडरों की हालत अब नागुफ्ता भी हो चुकी है। सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद उल फित्र के मौके पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्लिम भाइयों के घर पहुंचकर ईद की दी मुबारकबाद और ईद की खुशियों में लिया हिस्सा। मरकज़ की BJP हुकूमत ने आदिलाबाद में बच्चों की अमवात को कम करने के लिए संकल्प प्रोजेक्ट का किया आगाज़।
मस्जिद उस्मानिया इंतज़ामी कमेटी ने बुर्कापोश ख़वातीन बुदागरों की तादाद को कम करने के लिए लिया अहम इक़दाम। मस्जिद उस्मानिया के तहत बाद तहक़ीक़ हक़ीक़ी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी इमदाद। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।